कल जो फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट आई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें एक ख़ास पॉइंट ऐसा है जिस पे मैंने बात करनी थी आपसे, वो ये कि दे आर नाउ गोइंग टू कॉम्बैट मॉर्गेज फ्रॉड। वो कैसे? भाई इतने सालों से हम सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सब इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कि किस कदर मॉर्गेज फ्रॉड आम है इस कंट्री में। ख़ासतौर पर अगर आप ब्रैम्पटन में जाएँ तो वहाँ तो बेतहाशा काम इस तरह से हो रहा है कि फ़ेक इनकम डॉक्यूमेंट है, फेक टैक्स रिटर्न है, और कुछ ना कुछ करके आपकी इनकम जो है वो इतनी बना दी जाती है कि आप क्वालिफाई कर सके मॉर्गेज के लिए। हमने सुना कुछ दिनों पहले कि एक ऊबर ड्राइवर जो है वो $1 मिलियन का घर लेके बैठा हुआ था। किस तरह? आई डोंट नो। सही है, अगरचे आपके दोनों पार्टनर जो हैं, हस्बैंड वाइफ, वो 100 के अबव की सैलरी उठा रहे हैं, तब तो फिर ईजी है, ठीक है, जेन्युइनली आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 65 के एक बंदे की सैलरी है, ठीक है, तो $1 मिलियन की मॉर्गेज कैसे अप्रूव होगी? दैट इज़ द अननोन। तो अब कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो जाग रही है, वो कह रही है कि भाई अब हमने करना ही है कि हमने जो है मॉर्गेज लेंडर्स को एक्सेस दे देना है सीआरए का। क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि जैसे ही आप मॉर्गेज एप्लीकेशन अपनी जमा करेंगे, आपकी इनकम, आपका टैक्स रिटर्न और आपका सिन नंबर सब साथ मिला के वो जो मॉर्गेज लेंडर है वो वेरीफाई कर सकता है सीआरए से आपकी ये जो इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है। उससे पता चलेगा कि आपकी इनकम जेन्युइन है कि फेक है, और अगर फेक होगी तो हो सकता है आप पे फाइन भी लग जाए। और ये सीन होने वाला है, और इस जो कल डॉक्यूमेंट आया है उसमें उन्होंने लिखा है कि 2025 अर्ली उन्होंने ये इम्प्लीमेंट करना है। अब मुझे पता है गवर्नमेंट काफ़ी स्लो काम करती है। लेट्स से अगर 2025 में वो अर्ली नहीं भी करते, मिड 2025 में करते हैं या एंड ऑफ 2025 में करते हैं, रिगार्डलेस दिस इज हैपनिंग। अगर ये होने जा रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई अब आगे जो रियल स्टेट की ट्रांजेक्शन के लिए जो मॉर्गेज एप्लीकेशन अप्रूव होंगी वो बहुत कम होंगी। अगर अभी इतनी ज़्यादा हैं तो आगे जाके वो इतनी से जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब आप फेक इनकम नहीं जमा करा सकते। दैट इज़ अ पॉइंट। तो इम्पैक्ट क्या आएगा इससे? इम्पैक्ट इस पर बिल्कुल आएगा, जो ट्रांजेक्शन है वो कम हो जाएंगी, क्वालिफिकेशन लोगों की कम होंगी। मोस्ट लाइकली दिस विल ऑल्सो पुल प्राइसेस डाउन ओवर द लॉन्ग रन। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन दिस विल प्ले आउट, ठीक है। अब पॉइंट इसमें यह है कि भाई ये काम तो बैंक्स पहले भी कर सकते थे। ऑस्ट्री के पास पूरा अख्तियार था कि वो चाहे तो क्रैकडाउन कर सकता था। उनको पता था, उनको पता होता है कि भाई कौन बंदा जेन्युइन है, कौन बंदा फेक है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को क्यों एक्शन लेना पड़ा? इलेक्शन टेक्निक भी हो सकती है। एनीवे, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन जिस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि अब गवर्नमेंट जाग रही है। जो इतने सालों से वो सो रहे थे, तो दिस इज़ गोइंग टू हैव इम्पैक्ट इन द रजिस्टर मार्केट। एनीवे, पसंद आए वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids, and let me know what you think about that. Let's get back to the video.